जय हिंद साथियों। स्टडी रथ 101 यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग जैसा कि रेशो प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं, तो आज मैं आप लोगों को रेशो प्रोपोर्शन के कुछ क्वेश्चंस जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है, एक हीरे वाला है, एक जल थल वाला अनुपात दिया रहता है वो वाला है, और एक हम लोग वो करेंगे कि टिकट के मूल्य में इतना बढ़ गया तो लोग आने कम हो गए। तो ये 3 टाइप आज हम लोग समाप्त करेंगे। तो आप लोगों को स्क्रीन पर क्वेश्चंस दिखेंगे, मैं पढ़कर आप लोगों को समझाऊंगा फिर सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, यानी कि जितना हीरे का भार है उसके वर्ग के बराबर उसका मूल्य है। और एक हीरा जो है 4 भागों में टूटा, उसके टुकड़ों का भार, जो हीरा है ना वो 4 भागों में टूट चुका है और उसके टुकड़ों का भार हमें दिया है 1 2 3 4, 1:3:3:4। ये हीरे के टुकड़ों का भार है क्योंकि हीरा 4 भागों में टूट चुका है और इसके टूटने से हीरे के मूल्य में 7,000 की हानि हुई है। तो मूल हीरे का मूल्य कितना था, हमें मूल हीरे का मूल्य बताना है। देखिए हीरा हमारा इस अनुपात में टूट गया है, तो 1 2 3 4 यानी ये भार का ये अनुपात दिया है। तो हम अगर इनको टोटल जोड़ेंगे 4 3 7 2 9 1 10, यानी पहले हमारा हीरा का भार 10 था। ठीक है, पहले हमारे हीरे का भार 10 था, अब वो 4 भागों में टूट के इस अनुपात में बिखर गया। तो पहले भार 10 था तो इसका पहले मूल्य निकालेंगे जब, तो मूल्य बोला है कि भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, यानी इसका वर्ग करेंगे तो आएगा 100, यानी पहले हमारा मूल्य था 100। और अब जो टूट चुका है तो अलग अलग टुकड़े का हमें मूल्य मिलेगा। तो इसका मूल्य क्या होगा कि इसका वर्ग करेंगे तो इसका मूल्य आया, इसका वर्ग करेंगे इसका मूल्य, इसका वर्ग करेंगे इसका मूल्य, और इसका वर्ग करेंगे तो इसका मूल्य। तो 4 हीरे अब बन चुका है एक हीरे का, और चारों का अलग अलग मूल्य होगा। तो अब इनका टोटल मूल्य जोड़ेंगे तो 16 9 25, 25 4 29 1 30। तो अब हमारा मूल्य आया है 30। तो देखिए हमें घाटा कितने का हुआ, पहले हमारा मूल्य था 100, अब हो गया 30, तो हमें 70 रुपए की हानि हुई है, यानी 70 की हानि हुई, 70 यूनिट की। और क्वेश्चन में बोला है कि हमें 7,000 की हानि हुई है। देखिए तो हम 70 को 7,000 के बराबर करेंगे। अब एक का मान निकालेंगे तो 1 = 70 का इसमें भाग देंगे तो ये जीरो से जीरो कट जाएगा, 7 एकम 7 यानी 100। तो 1 बराबर आया है 100 के। हमसे हीरे का मूल कीमत पूछी है, तो हीरे का मूल कीमत क्या था, 100 था, बाद में टूट फूट के 30 हो गया है। तो हमें 100 का मान निकालना है, तो एक 100 के बराबर है, तो 100 का मान कितना होगा कि 100 का मान होगा 100 गुणे 100। एक जो है 100 के बराबर है, तो 100 का मान निकालने के लिए 100 में हम 100 की गुणा किए, तो ये आया 10,000। तो 10,000 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में है, तो यही इसका राइट आंसर है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ये जल थल वाला, तो इसे मिटा लेते हैं। आप लोगों को अगर ये समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सपोर्ट करिए, हमें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों को ऐसे ही मैथ की वीडियोज मिलते रहेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी पर, पहले आपको पृथ्वी का बता देते हैं। जैसे मान लीजिए ये अपनी पृथ्वी है, ठीक है, तो इस पृथ्वी को अगर हम 2 भागों में से बांट दें तो ये होगा उत्तरी गोलार्ध और ये होगा दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो इस धरती पर जैसा आप लोग भी जानते हैं कि कुछ भाग थल का है, कुछ भाग जल का, यानी कुछ भाग में जमीन है, कुछ भाग में पानी है। और अगर हम उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग दोनों को जोड़ दें तो हमारी पूरी पृथ्वी बन जाती है। ठीक है, उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों को जोड़ने पर पूरी पृथ्वी बनती है। तो देखते हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी पर जल और पानी, थल और पानी का अनुपात 1:2 है। देखिए इसे मिटा देते हैं। पृथ्वी पर थल और पानी का अनुपात दिया है कि संपूर्ण पृथ्वी पर थल और पानी का अनुपात 1:2 है। ठीक है, और फिर आगे दिया कि उत्तरी गोलार्ध पर यह अनुपात 2:3 है। उत्तरी गोलार्ध में देखेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है। और हमसे पूछा है कि दक्षिणी गोलार्ध पर थल और पानी का अनुपात, हमें दक्षिणी गोलार्ध का निकालना है। हमें पूरी पृथ्वी का दिया है, फिर उत्तरी गोलार्ध का दिया है, हमें निकालना है दक्षिणी गोलार्ध का। तो देखिए
पूरी पृथ्वी पर थल और पानी जब हम देखेंगे तो इसे अगर हम थल और पानी दोनों को जोड़े तो ये है 2 1 3, यानी हमारी पृथ्वी पर थल और जल सब मिला के 3 यूनिट है। और जब उत्तरी गोलार्ध में देखेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में थल और जल दोनों को जोड़ेंगे तो 3 2 5 बैठ रहा है। लेकिन आप लोग देखेंगे कि जैसे ये हमारी जब पृथ्वी होती है और इसे हम उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांट दें, तो मान लीजिए ये अगर उत्तरी गोलार्ध है, ठीक है, ये दक्षिणी गोलार्ध है, तो उत्तरी और दक्षिणी दोनों मिलकर तो पूरी पृथ्वी बनाते हैं। तो पूरी पृथ्वी जो है अगर सिर्फ उत्तरी का देखेंगे तो उत्तरी का दुगना है हमारी पूरी पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी को उत्तरी दक्षिणी आधे आधे में बांटे हैं और दक्षिणी का दुगना भी है पूरी पृथ्वी। यानी अगर हम उत्तरी गोलार्ध का दुगना करेंगे तब हमारी पूरी पृथ्वी बन जाएगी, या फिर दक्षिणी गोलार्ध का दुगना करेंगे तब पूरी पृथ्वी बन जाएगी। तो यहाँ पर जब हम देख रहे हैं तो ये 3 है पूरी पृथ्वी और उत्तरी 5 है, तो हमें पृथ्वी को दुगुना करना है। तो दुगुना करने के लिए सबसे पहले तो इन दोनों को हमें बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करने के लिए इसमें हम 5 की गुणा कर दिए और इसमें 3 की गुणा कर दिए। तो अब देखिए 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, ये दोनों बराबर हो गए। अब हम इन्हें पृथ्वी को दुगुना करेंगे, तो दुगुना करने के लिए इसमें हमने किया 2 की गुणा और इसमें 1 की गुणा। तो अब ये पृथ्वी जो है उत्तरी गोलार्ध से दुगुनी हो गई, क्योंकि पृथ्वी जो है उत्तरी से दुगुना ही रहेगी। तो अब देखिए, अब हम यहाँ पर 5 दूनी 10 की गुणा किए हैं, तो 10 की गुणा इन दोनों अनुपात में होगी तो ये हो जाएगा 10 दूनी 20, ये हो जाएगा 10 एकम 10। और यहाँ पर हम 3 एकम 3 की गुणा किए हैं, ये हो अब इसमें 3 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 त्रिकाई 9, ये हो जाएगा 3 दुनाई 6। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए उत्तरी गोलार्ध में थल है 10, ठीक है, नहीं ये पूरी पृथ्वी में, सॉरी, ये पूरी पृथ्वी में थल है 10 और उत्तरी गोलार्ध में थल है 6। तो दक्षिणी गोलार्ध के लिए थल कितना बचेगा, पूरी पृथ्वी पर है 10, उत्तरी में हो गया 6, तो दक्षिणी के लिए बचेगा 4। और इसी प्रकार इसमें देखेंगे तो पूरी पृथ्वी में पानी है 20, उत्तरी में है 9, तो दक्षिणी में पानी बचेगा 11। तो दक्षिणी गोलार्ध में थल और पानी का अनुपात आया 4:11। 4:11 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अब इसे मिटाकर हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक वो वाला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें टिकट बेचता है, टिकट का मूल्य बढ़ा देते हैं तो लोग आना कम हो जाते हैं। जाहिर सी बात है कि आप टिकट का मूल्य बढ़ाओगे तो लोग कम ही आएंगे। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन हमारा आ गया, देखिए मैं आप लोगों को पढ़ के बता रहा हूँ कि एक मेले की प्रवेश टिकट के मूल्य में 9:13 के अनुपात में वृद्धि करने पर, यानी जो टिकट थी ना वो 9:13 के अनुपात में उसमें वृद्धि हुई है, ये उसके मूल्य का अनुपात है। ठीक है, यानी पहले अगर 9 रुपए की टिकट बिकती रही होगी तो अब उसे बढ़ा के 13 रुपए कर दिए, ये टिकट का मूल्य है। ठीक है, यानी पहले अगर 9 की टिकट थी तो अब टिकट का कीमत बढ़ा के 13 कर दिया। तो अब देखिए लोग जो हैं, तो मेले में आने वाले लोगों की संख्या 7:4 के अनुपात में कम हो गई, तो लोग अब कम हो गए। जाहिर सी बात है भाई, टिकट का कीमत बढ़ाओगे तो लोग कम ही आएंगे। तो लोग क्या है 7:4 के अनुपात में कम हुए हैं। मतलब अगर पहले 7 लोग आते थे तो अब 4 ही लोग आते हैं। तो अब देखिए कमाई कितने की होगी, ये बोला कि कुल संकलन में किस अनुपात में वृद्धि या कमी हुई। यानी अब हम अगर अपनी कमाई देखें तो देखिए पहले 9 लोग आते थे और एक नहीं, सॉरी, पहले मतलब 7 लोग आते थे और एक टिकट हम 9 का बेचते थे, तो 7 लोगों से टोटल मिलाकर हमारा कितना बैठेगा, 9 सत्ते 63, यानी हमें 63 रुपए की पहले कमाई हो जाती थी, क्योंकि 7 लोग आते थे सभी 9 रुपए का टिकट लेते थे। और अब देखिए क्या हुआ, 4 ही लोग आते हैं और सब 13-13 रुपए की टिकट खरीद रहे हैं, तो कितने की कमाई होगी, 13 13 चौको 52। तो देखिए पहले हमारी कमाई 63 रुपए की होती थी और अब 52 की हो रही है, मतलब कमाई हमारी घट गई। तो यही पूछा कि किस अनुपात में वृद्धि या कमी हुई, तो हमारी कमी हुई है। कमी कितने की हुई है, 63:52 के अनुपात में कमी हुई है। ये हमारा ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, हमें सपोर्ट करिए। धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओ